हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 के बेसिक को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम करेंगे इसके उदाहरण और प्रश्नावली 2.1 पूरा कंप्लीट। तो इसके उदाहरण में देखिए क्या कर रहा है। उदाहरण एक, इसमें बहुत लंबा चौड़ा सा लिखा था, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा क्या लिखा है उसमें। उसमें दिया है कि उदाहरण नंबर एक में है y बराबर पी एक्स, मतलब जो हमारा पी एक्स है, ये इसके पहले वाली क्लास में हम भी बता चुके हैं कि बहुपद है पी एक्स। ठीक, यहाँ पे बहुपद है, फिर यहाँ y है। शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो ये पी एक्स है, अब इस पी एक्स यानी बहुपद है वो, तो इस बहुपद का यानी पी एक्स का ये ग्राफ बनाया गया है, यह ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो अब इसमें बोला गया है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, शून्यकों की संख्या में ज्ञात करनी है। अब उस इसके पहले वाला जो लेक्चर देखा होगा वो तो तुरंत इसको कर देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो नहीं देखे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसमें देखिए, ये है हमारा बहुपद का ग्राफ। अब उसमें क्या बोले थे कि बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे, या स्पर्श जितनी बार करेगा तब भी उतने ही शून्यक होंगे। चाहे काटे या स्पर्श करे, शून्यक जितनी बार काटेगा स्पर्श करेगा उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा बहुपद ग्राफ है। एक बार ऐसे से गया तो एक बार यहाँ पे काट लिया, यहाँ पे काटा एक्स अक्ष को एक बार, फिर यहाँ से गया एक्स अक्ष को एक बार काटा है, मतलब कि शून्य कितना है, यहाँ पे हमारा शून्य की संख्या कितनी है, एक। हमारा एक शून्य यहाँ पे निकला। अब यहाँ देखिए ये ग्राफ गया है ऐसे ऐसे, ठीक, कर्व करते हुए। तो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे काटा, यहाँ से गया एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे काटा, फिर गया आगे, तो एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पर, एक दो दो बार, तो मतलब शून्य कितना हुए, दो। अब इसी तरह से इसमें यहाँ से गया एक, फिर यहाँ पे आया दो, फिर ऐसे गया तीन, तीन बार एक्स अक्ष को काटा है, तो मतलब शून्य कितने हुए, शून्य तीन। ठीक, तो एकदम सेम उसी तरह से ये वाला भी है। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये है हमारा बहुपद का ग्राफ, ये जो सीधी लाइन से है। ठीक, अब ये एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा तभी इसके इस जो ग्राफ बना है इसका शून्य होगा उतने ही। तो यहाँ पे है इसका शून्य एक, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बार काटा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब ये ऐसे कर्व सा होते हुए बना है, एक बहुपद का ग्राफ है। ठीक, एक ग्राफ सब बनाया जाता है, क्लास 9 में अगर आप पढ़े होंगे तो सिखाया गया होगा। एक ग्राफ सब बनता है, ठीक है, बहुपद का ग्राफ दिया होगा, मतलब बहुपद दिया होगा, उससे हमें ग्राफ बनाना होता है। मान निकाल निकाल कर एक्स और वाई का मान रखेंगे, तुरंत ऐसे से ग्राफ बनता जाएगा, बूंदी बूंदी बनती जाएगी, फिर उसको मिला देते हैं। ठीक, वैसे ही बना है ये ग्राफ। तो यहाँ पे है, यहाँ पे स्पर्श देखिए कर रहा है, काट नहीं रहा है, स्पर्श कर रहा है एक्स को। हम क्या बोले, अगर स्पर्श करे या काटे तभी उसे काउंट किया जाता है शून्य की संख्या में। ठीक है, एक बार स्पर्श किया यानी यहाँ पे शून्य कितने हुए, एक। और इसमें देखिए, इसको तो हम नहीं करवाएंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना उत्तर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना। तो अब इसके चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर। नंबर एक ये रहा। अब इसमें भी उदाहरण के जैसा ही बोला गया है। ठीक, तो बोला गया y बराबर पी एक्स का ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, मतलब कि बहुपद का यह ग्राफ बनाया गया है। अब फिर इस बहुपद का हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस बहुपद की हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तब शून्यकों की संख्या सेम वैसे ही ज्ञात करेंगे। एक सच को यदि काटेगा या स्पर्श करेगा, जितनी बार काटेगा या स्पर्श करेगा उतने ही शून्यक होंगे। अगर नहीं काटेगा तो उसके शून्यक होंगे ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये जो बहुपद का ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को ना स्पर्श कर रहा है ना काट रहा है, तो यहाँ पे हो गया हमारी शून्यकों की संख्या कितना, 0। ठीक,
वैसे ही सेम यहाँ पे जा रहा है ऐसे बहुपद का ग्राफ, एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पे होगी शून्यकों की संख्या 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, अब यह बहुपद का ग्राफ, अब यह एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे काटा, फिर ऐसे से आया एक बार यहाँ पे, फिर एक बार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे है हमारी शून्यकों की संख्या 3, 3 बार काटा है, 3 हुई। अब यहाँ पे देखिए ये है बहुपद का ग्राफ, एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे होगी हमारे शून्य की संख्या कितनी है, 2। और यह बहुपद का ग्राफ है, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे होगी हमारी शून्यकों की संख्या कितना, 4। अब यहाँ पे गया एक बार, यहाँ पे 1 हुआ, फिर यहाँ से गया स्पर्श किया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमारी शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यह लेक्चर समझ में आया होगा। यदि यह लेक्चर समझ में आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि इस लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत करें, हम यह इधर से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको डाउट को क्लियर किया जाए।